नमस्कार, आप सबों का स्वागत है समर भूमि यूट्यूब चैनल में। और आज मैं इस वर्ष के अंतिम महीने में हूँ और हर वर्ष अ, दिसंबर के महीने में पटना पुस्तक मेला लगता है। यहाँ अहमदिया मुस्लिम प्रकाशन का एक स्टॉल है। वहाँ जब मैं कुछ पुस्तकों को देखने के लिए आया, उनके जो दर्शन हैं, तो वहाँ जो बुक स्टॉल पर एक नौजवान मुझे मिला, वो बिहारी नहीं कश्मीरी है और वो अहमदिया विचारधारा का बहुत बड़ा प्रचारक और प्रसारक है। उनका नाम है मोहम्मद अकीब नाइक, हम सबों के साथ हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बातचीत के क्रम में इन्होंने बताया कि मैं अपने मज़हब के बारे में तो जानता ही हूँ, मैं हिंदू मज़हब के बारे में भी, हिंदू धर्म के बारे में भी जानता हूँ। और इन्होंने मुझे गीता के कई श्लोक सुनाए। तो अकीब साहब, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपसे जानना चाहूँगा कि आप बिहार में 8-9 वर्षों से रह रहे हैं। जी बहुत संक्षेप में बताएं कि आपका बिहार में आना और रहना किस उद्देश्य से है। जी, थैंक यू सर। असल में मैं अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। हमारा जो मोटिव है वो है लव फॉर ऑल हेट्रेड फॉर नन, कि मोहब्बत सब के लिए, नफ़रत किसी से नहीं। अभी जो दुनिया में हो रहा है और विश्व जो है तीसरी आलमगीर युद्ध की तरफ जा रही है, और इसको हम कैसे रोक सकते हैं और पीसफुली कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अभी हमारी अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के वर्ल्ड वाइड हेड है हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद, तो उन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं। जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके नाम लेटर्स लिखिए कि किस तरह हम दुनिया को अभी अमन से भर सकते हैं और पीसफुली रह सकते हैं। हमारा ये भी कहना है, धर्म धर्म ना करो, धर्मों का नहीं कर्मों का हिसाब लिया जाता है। क्या बात। पहले जो है, पहले इंसानियत है, उसके बाद धर्म है। अब अगर ये युद्ध हो जाए तो इंसानियत का खात्मा होगा। हम यहाँ पे इसीलिए बैठे हैं ताकि लोग समझे, जाने कि पीस जो अमन है वो किस तरह हम कायम कर सकते हैं। इसका मेन चीज़ ये है कि आज लोगों में इंतशार, मतलब लोग एक दूसरे से दूर क्यों है। इसका मतलब मेन वजह ये है कि हर एक, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जितने भी है वो अपनी धार्मिक जो किताबें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, उनसे दूर हैं। उनको पता ही नहीं है कि अगर गीता है तो उसमें क्या लिखा है, अगर कुरान है तो उसमें क्या लिखा है। इसी तरह बाकी जो मज़हब के लोग हैं उनको पता ही नहीं, इसलिए आज लोगों में इतना टकराव और इंतशार है। तो बहुत हम सही आपने कहा कि धर्म को ही केवल मत पकड़ो, कर्म को भी पकड़ो। मेन चीज़ और वही है। ऐसा माना जाता है कि कर्म के का जो दर्शन है, उसकी जो फिलॉसफी है, उसके बारे में पूरी दुनिया के लोग मानते हैं, हर एक मज़हब, हर एक धर्म के लोग मानते हैं कि गीता में कृष्ण ने उसको बहुत ही बड़े फलक पर कहा है। आपने गीता पढ़ा होगा जी जी या फिर कुछ श्लोक पढ़े होंगे। जी जी पढ़े हैं। जैसे जैसे कि गीता में ही आया कि यदा यदा हि धर्मस्य गिलानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा तनानम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम अधर्मस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। इसका अर्थ ये है कि जब जब दुनिया में, जब जब इस धरती पे अधर्मी फैलती है, मतलब लोग धर्म धर्म से दूर हो जाते हैं, और उस अधर्मी को हटाने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से, यहाँ भगवान कहिए एक ही नाम है, उनकी तरफ से कोई ना कोई भेजा जाता है, प्रकट होता है, जो उस अधर्मी को दूर करके धर्म की तरफ लोगों को लाता है। इसका ये मतलब जो कि आज सबसे ज़रूरी है, और हर एक व्यक्ति को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्या बात। ताकि जितने भी सारे मसाइल मसले हैं वो इसी वजह से अधर्मी फैल रही है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि यह जो श्लोक पढ़ा आपने, जी जी। यदा यदा ही धर्मस्य, इससे मिलता जुलता कोई आयत है? इससे मिलता जुलता आयत भी है, अहादीस भी है, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु कोई अलैहि एक वसल्लम। नमूना? जी जी बिल्कुल, हम उसी तरफ आते हैं। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सूरह जुम्मा आयत नंबर 8 जब नाजिल हुई, व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हकू बिहिम, कि इसका अर्थ ये है कि अभी ऐसे लोग आने वाले हैं जिनसे आप नहीं मिले हैं। तो वहीं पे सहाबा बैठे थे, तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये आखरीन कौन है।
तो वहाँ पे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लौ कानल ईमानु मुअल्लिकन बिस्सुरैया लना लहू रजुलन औ रिजालुन मिन हाउलाई, कि जब ज़मीन से ईमान ख़त्म होगा यानी आसमान तक चला जाएगा, फिर एक आदमी आएगा जो अहले फारस में से होगा, वो उस ईमान को फिर से ज़मीन पर असर नो जिंदा करेगा और तजदीद दीन यानी फिर से दीन की शुरुआत होगी। ये श्लोक उसी के मतलब माध्यम है कि जब अधर्मी फैलेगी तो वो व्यक्ति जब आएगा तो उस अधर्मी को धर्म का रूप फिर से देगा और जितने भी फिर इख्तिलाफात हैं वो सब ज़ाइल होंगे, ख़त्म होंगे। ये इसका मेन चीज़ है। आपने जो ये यदा यदा हि धर्मस्य को पढ़ा, उसका अर्थ जाना, उसके दर्शन से आप सहमत हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम मानते हैं। इसके अलावा और कौन सा श्लोक आप गीता का पढ़ सकते हैं? जैसे यह है ना तस्या प्रतिमा अस्ति, कि अल्लाह ताला जो जिसने हमें पैदा किया है उसका कोई मतलब प्रतिमा नहीं है, तो जैसे आकार नहीं है। जैसे पूरा श्लोक पढ़ें, इतना ही फिलहाल याद है। ये ना तस्या प्रतिमा अस्ति, ये यजुर्वेदा चैप्टर 32 और वर्ष, ये चैप्टर 3 वर्ष नंबर 32 है। तो इसमें ये लिखा है और इसके ही प्रति कुरान में भी है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, जो उसको हम खुदा मानते हैं वो ज़मीन और आसमान दोनों का नूर है। और यहाँ पे भी यही है कि अल्लाह ताला हर ज़र्रे में है, हर चीज़ में है। जहाँ देखो खुदा को ही पाओगे, यहाँ भगवान को ही पाओगे। आपने जो वेद का उल्लेख किया, रेफरेंस दिया कि मूर्ति की पूजा मूर्ति के रूप में कहीं प्रतिष्ठित नहीं है, और ये सच भी है। जी। तो क्या जो सनातनी हैं, हिंदू हैं, वो प्रतिमा की पूजा करते हैं, तो क्या वो वेद से सम्मत हैं या वेद के विरुद्ध है? वो हम उस तरह मतलब उतना नहीं मतलब जा सकते हैं। हर एक धर्म का अपना अपना बोले, ये खुला हुआ समर क्षेत्र है, ये समर क्षेत्र हर खुला एक हुआ का अपना अपना बिलीफ मैं है। आपसे सहमत हूँ। वेद ने कहा है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, इसलिए मूर्ति पूजा का वहाँ कोई प्रावधान नहीं है। हिंदुओं में दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के मतावलंबी हैं मोटे तौर पे। एक वैदिक हैं और एक पौराणिक हैं। 18 पुराण है और 4 वेद हैं। उपवेद में उपनिषद भी आता है और बाद में उपवेद में गीता को भी जोड़ा गया। तो जो वेद है, जिसमें आपने अभी उपवेद के एक श्लोक के प्रथम पंक्ति का उल्लेख किया, तो वैदिक जो हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करते। मूर्ति विरोधी नहीं है, मंदिर विरोधी नहीं है, लेकिन वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। और जो पौराणिक हैं, जो पुराणों से गाइड होते हैं, वो मूर्ति पूजा करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने ऋग्वेद का जो श्लोक का आपने उल्लेख किया, तो क्या आप मानते हैं कि जो हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं वो वेद सम्मत नहीं है? देखिए, समझने जैसे आप समझे हैं इस श्लोक को, बाकी हर एक नहीं समझ सकता है। जैसे 5 उंगली मैं केवल आपकी समझ जानना चाहता हूं। हम उसी कुछ तरफ तो लोग कहेंगे नहीं, हम उसी तरफ आ रहे हैं। हर एक की अलग अलग फितरत होती है, अलग अलग समझने और सोचने का तरीका होता है। किसी को क्या बिलीव करना है वो उन पे है। जैसे कुरान में भी है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, आप लोगों का दीन आपके लिए सही है, हमारा दीन हमारा अपना है और आपका अपना है। अब जब इसमें आया है, सोचने और समझने वाले खुद समझेंगे कि क्या इसका अर्थ है और ये किस मतलब कारण आया है और क्यों आया है। वो आपका दिन आपके लिए है और मेरा दिन मेरे लिए है। जी जी। फिर जो ये पूरी दुनिया में इस्लाम का एक स्वरूप आ रहा है, चाहे अभी करंट में तो बांग्लादेश में जी है, जी बिल्कुल, भारत में भी कभी कभी आता है, अमेरिका में तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो घटना घटी, फिर अफ़गानिस्तान और अन्य देशों में भी आता है कि जिहाद के नाम पर बड़े क्रूर कार्य किए जाते हैं, बहुत ही एट्रोसिटीज़ किए जाते हैं। तो ये जो जिहाद है, ये क्या इस्लाम की उपज है? नहीं, इसको भी लोगों ने गलत समझा है। जिहाद जो है वो एक अरबिक वर्ड है जो जहादा से निकला है, जिसका मतलब होता है कोशिश करना, स्ट्रगल करना। सबसे बड़ा जिहाद जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो ये है कि अपने अंदर की बुराइयों के साथ लड़ना, खुद को अपनी बुराइयों का खात्मा करना, जो भी बुराइयां हैं उसको साफ करना, अपने नफ्स से लड़ना, वो जिहाद है। एक स्टूडेंट जो है, जो एग्ज़ाम के लिए मतलब मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, वो भी जिहाद में ही आता है। अब यहीं पे मैंने आपसे कहा कि अलग अलग तरीके होते हैं और अलग अलग सोचें होती है।
जो मुस्लिमों ने जहाद पे ऐसा किया है वो गलत सोच है उनकी। लेकिन असल जहाद जो है उसका यही मतलब है कि अपने अंदर जब हम खुद खराबियाँ ख़त्म करेंगे, हमें आप में कोई बुराई नज़र नहीं आएगी, तो जंग क्यों होगा, तो लड़ाई क्यों होगी। मैन जो पहले ही पॉइंट मैंने कहा, पहला ही पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया कि लोग जो है अपनी अपनी जो इस्लाम मतलब मजहबी पुस्तकें उनसे दूर है, दूर जा रहे हैं। वो सिर्फ जो मगर सुने उसमें आपने हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन का नाम लिया, लेकिन मुस्लिमों के वो तो बारे में अंडरस्टूड। मैं तो मुस्लिम आपके सामने बैठा हूँ, अच्छा। वो तो आएगा ही। मैं जब अच्छा, बाकियों ये का कहता बताएं हूँ तो कि फिर अपना भी मैं है ना। लौट के इसी विषय पर आता हूँ जिसको जिहाद कहा जा रहा है और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी बांग्लादेश में है कि वहाँ हिंदुओं के मंदिरों को जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, हिंदू महिलाओं से बलात्कार हो रहे हैं, हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है। तो इसके लिए लेकिन इस्लामिक जगत कोई बड़ी आवाज़ नहीं उठा रहा है, कोई ऊंची आवाज़ नहीं उठा रहा है, जबकि अमेरिका का जो नया प्रेसिडेंट है उसने भी आवाज़ उठाया है और अन्य देशों से, सऊदीया से भी कई लोगों ने इसको कंडेम्ड किया है। भारत में तो किया ही है, भारत सरकार तो कर ही रही है। तो ये जो बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसको आप किस रूप में देखते हैं इस्लामिक दृष्टि से? इस्लामिक दृष्टि से हम यही कहेंगे कि कुरान में आया है कि ला इकराहा फिद्दीन, मतलब किसी देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन। एक बात ये, अब जो ये झगड़े लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो मजहब की बेस नहीं है, वो एक पॉलिटिकल बेस है वहाँ। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझे, वो मजहबी नहीं है, वो पॉलिटिकल। वहाँ पे जितना भी है सियासी तौर पर वो लड़ाई लड़ी जाती है। चाहे वो मुस्लिम देश है, वो खून खराबा करेंगे, वहाँ पे वो पॉलिटिकल मतलब तौर पर है, न कि मजहबी तौर पर। अब आपने कहा वहाँ पे हिंदूज वगैरह को वो किया जाता है, इसका तो मुझे पता नहीं है। हालांकि मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे जहाँ पे बांग्लादेश के लोगों ने मंदिरों के बाहर ड्यूटी लगाई है लोगों की, वो वहाँ पे हिफाजत के लिए बैठे हैं। अब जब एक झगड़ा आता है, तूफान आता है, उसमें सारे लिपट जाते हैं, कुछ कुछ बच जाते हैं। अगर इसको हम अलग रूप देंगे तो वो फिर हमारी सोच है। अंतिम प्रश्न ये करना चाहूँगा कि विगत वर्ष, एक वर्ष पहले एक अरेबियन कंट्री में इस देश के प्रधानमंत्री की पहल पर वहाँ की सरकार ने, वहाँ की मुस्लिम सरकार ने, इस्लामिक सरकार ने जगह दिया और वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री जी ने जाकर किया और वहाँ के जो प्रधान हैं, उस देश के प्रधान, वो भी उसके उद्घाटन में थे। जबकि ये कहा जाता है कि इस्लामिक देश में किसी भी दूसरे मजहब का कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो सकता है। दूसरी बात कि वो जो मंदिर बनाया गया है उसमें 7 गुंबज हैं जो वहाँ के 7 गणराज्य के 7 स्टेट के प्रतीक हैं और उसके अंदर गीता का श्लोक भी लिखा गया है और बाइबल के भी लिखे गए हैं और कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं। तो ये जो एक आदर्श उदाहरण है सऊदीया का, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या इस तरह की बातें अन्य मुस्लिम देशों में भी हो सकती है या ये किया जाना उचित नहीं है? नहीं, अन्य देश जो है मुस्लिम हर जगह तो मतलब है ही, चाहे हिंदूज हो, हर बाकी रिलीजन लोग भी हैं हर देश में। अब जो आपने वो कहा, आपने खुद उस बात का जवाब दिया कि मुसलमान देशों में वो मतलब अलाउड ही नहीं है, फिर सऊदी ने क्यों किया? ये तो भाईचारा बढ़ाने का एक तरीका भी है। क्या ये तो पॉलिटिकल है? पॉलिटिकल उसको हम ये डिप्लोमेटिक रिलेशन को डेवलप करने का एक नज़रिया है या वास्तव में वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ ये देना चाहते हैं? क्योंकि वो माना जाता है कि वहाँ के जो प्रधान हैं वो यंग हैं और उनके बारे में पूरी दुनिया का कहना है कि वो बड़े ब्रॉड हार्टेड हैं, ब्रॉड व्यूज़ हैं उनके। तो ऐसा होना इस्लामिक देश में, वो भी कट्टरपंथी इस्लामिक देश, जहाँ की जिसके बारे में कहा जाता है कि किसी हिंदू के घर से अगर कोई गीता निकल जाए, किसी क्रिश्चियन के घर से अगर बाइबल निकल जाए, तब भी वहाँ दंडित किया जाता था पहले। लेकिन आज ये छूट दी गई है कि वो अपना चर्च भी बना सकते हैं, सिख अपना गुरुद्वारा भी बना सकता है, हिंदू अपना परमिशन लेके अपना मंदिर भी बना सकता है और बनाया है। ये तो पहली बार मैंने आपसे ही सुना है कि वहाँ पे मंदिर मतलब तामीर हुआ है। किस जगह पे है आप बता दीजिए, तो हम भी इस पे देखेंगे, आगे जानेंगे और जानकर आपसे फिर मुलाकात भी आप करेंगे। मेरी बात को थोड़ी देर के लिए सच मान लीजिए, अगर ऐसा हुआ है तो ये सही है या गलत है?
यहाँ पे थोड़ी देर मानने की बात नहीं है। देखिए बाकी जो अन्य देश है, जो जैसे आपने खुद कहा, ऐसा कोई देश बताए जिसमें खालिस मतलब सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स ही है। हर जगह पे हैं और हर जगह को मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मतलब हर जगह के लोग अपने अपने धर्म के ऊपर मतलब मुताबिक चल सकते हैं, कर सकते हैं, तो कोई वो नहीं है। आप एक युवा हैं और बिहार में काम कर रहे हैं, कश्मीर से आकर। बिहार के जो मुस्लिम युवा हैं उनको आप नए वर्ष के लिए 2025 के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश देंगे? जहाँ हम रहते हैं मतलब अपने देश से मोहब्बत करना या देश प्रेम भी बनना हमारे लिए फ़र्ज़ है और हमें वो ज़रूर करना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। मेन चीज़ यही है। बहुत धन्यवाद आपका नाइक साहब। आपने इतना बहुमूल्य समय निकाला, इसलिए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है, थैंक यू सर।